Hello students, I am Pooja from SGTB Ding Road. In today's class, we are going to learn the adverb means क्रिया विशेषण. ठीक है, तो क्या होता है क्रिया विशेषण? Meaning, adverbs are words that modify or add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb in a sentence. अब देखो जो एडवर्ब्स हैं बिल्कुल इजी है. क्या होता है ये? डिस्क्राइब किसको करेंगे? वर्ब को. ठीक है, या मॉडिफाई करेंगे किसको? वर्ब को करेंगे, एडजेक्टिव को करेंगे, या फिर खुद को ही यानी कि एडवर्ब को ही करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है द बेबी स्लीप्स साउंडली. मीन्स क्या है यहाँ पे? बच्चा क्या है? गहरी नींद में सोता है. तो हमें पता है यहाँ पे स्लीप्स क्या है? वर्ब. ठीक है, इन दिस सेंटेंस द वर्ड साउंडली डिस्क्राइब्स हाउ द बेबी स्लीप्स. यानी कि जो बेबी है वो कैसे सोता है. तो हमें पता है स्लीप्स क्या है? वर्ब. ठीक है, और वर्ब को ही डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे सोता है? साउंडली. ठीक है, गहरी नींद में. तो यही वर्ड क्या है हमारा? एडवर्ब. नेक्स्ट क्या है? द बेबी इज वेरी ब्यूटीफुल. इन दिस सेंटेंस द वर्ड वेरी टेल्स हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज. देखो वेरी क्या बता रहा है? कि बेबी जो है कितना ब्यूटीफुल है. ठीक है, तो हमें पता है. अब देखो ब्यूटीफुल क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव. तो देखो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया है? एडजेक्टिव को किया है. कौन से वर्ड ने? वेरी. तो वेरी क्या है हमारा यहाँ पे? एडवर्ब. नेक्स्ट क्या है सेंटेंस? द बेबी स्लीप्स क्वाइट साउंडली. देखो फर्स्ट जैसा ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे क्वाइट लगाया है. तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो क्वाइट हमें पता है इसका मतलब क्या होता है? काफी. यानी कि बच्चा जो है काफी गहरी नींद में सोता है. तो देखो यहाँ पे साउंडली भी हमारा एडवर्ब है और क्वाइट भी क्या है? एडवर्ब है. तो यहाँ पे एडवर्ब को ही डिस्क्राइब किया है. कौन से वर्ड ने? क्वाइट ने. ठीक है, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है. अब यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन थी कौन सी? कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और क्या करता है? उनको डिस्क्राइब करता है. वही वर्ड क्या होगा हमारा? एडवर्ब. नेक्स्ट देखो क्या है? काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. यानी कि एडवर्ब जो है कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. यानी कि एडवर्ब्स के काफी बहुत सारे प्रकार होते हैं. फर्स्ट क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. हमें पता है मैनर क्या होता है? वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी करने का कोई तरीका. तो कौन सा होता है ये? क्या होता है इसका मीनिंग? दिस टाइप ऑफ एडवर्ब tells us in what manner the action takes place and answer the question how और in what manner. तो जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है मैनर यानी कि वे ऑफ डूइंग समथिंग. तो ये एडवर्ब हमें क्या बताएगा? कोई भी एक्शन. ठीक है, कोई भी एक्शन जो हमारे द्वारा किया गया उसका मैनर क्या है, कैसा है. ठीक है, किस मैनर में जो एक्शन है वो किया गया है. कुछ वर्ड हमारी हेल्प करेंगे इस एडवर्ब को, इस प्रकार की एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने में. कौन कौन से हैं? देखो स्लोली, बैडली, क्लियरली, क्वाइटली, वेल, फास्ट, ग्लैडली, क्विकली, साइलेंटली, ब्रेवली एटसेट्रा. तो ये वर्ड जब सेंटेंस में होंगे तो हम लोग इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि जो गिवन जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एग्जाम्पल देखते हैं. दे रीड साइलेंटली. ठीक है, तो साइलेंटली आ गया यहाँ पे. तो हमने इसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया. साइलेंटली देखो यहाँ पे भी है. ठीक है, तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया क्या? कि जो गिवन जो सेंटेंस है वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नेक्स्ट टाइप है इसका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. अब प्लेस जैसा कि हमें पता है कि प्लेस के बारे में बताएगा. दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर. देखो बिल्कुल इजी है कि ये जहां पे भी हमारा एक्शन हुआ है,
ठीक है, जहां पे भी एक्शन हुआ है उस प्लेस के बारे में बताएगा और कौन से क्वेश्चन का आंसर देगा, वेयर। ठीक है, वेयर वाले क्वेश्चन का। देखो ये वर्ड्स हमारी हेल्प करेंगे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने में। कौन कौन से वर्ड हैं, आउटसाइड, अबव, एनीवेयर, फार, नियर, डाउन, बैकवर्ड, देयर, हेयर, इन, आउट, बिलो, बिहाइंड, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, द कैट स्लीप्स देयर। देखो देयर आते ही हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि गिवन जो सेंटेंस है वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। क्यों? क्योंकि हम लोग देयर का यूज कहाँ करते हैं, प्लेस के लिए। ठीक है, और ये कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वेयर, कि कैट कहाँ सोती है, तो देयर यानी वहां सोती है, तो ये आंसर मिल रहा है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के लिए। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। हमें पता है हम लोग व्हेन का यूज टाइम के लिए करते हैं, तो ये क्या हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ पे, व्हेन वाले क्वेश्चंस का। और इस तरीके के एडवर्ब हमें क्या बताते हैं, किसी भी एक्शन का टाइम। देखो कौन कौन से हो सकते हैं, टुडे, टुमारो, बिफोर, लेट, सून, इमीडिएटली, ऑलरेडी, सिंस, नाउ, यस्टरडे, एटसेट्रा। तो ये आ जाएंगे इनमें। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मेट हिम यस्टरडे। देखो यस्टरडे आते ही हमारे माइंड में आ गया कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एक्शन का टाइम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट टाइप है इसका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब देखो इस तरीके की एडवर्ब्स हमें क्या बताएंगी, मात्रा के बारे में बताएगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस degrees of quality, state, condition, relation and answer the questions how much, in what degree or to what extent, यानी कि किस सीमा तक या कितना, ठीक है, कितनी मात्रा में। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें देगा। और इसमें क्या होता है, क्या एक्सप्रेस करता है ये, किसकी मात्रा, क्वालिटी। ठीक है, कोई किसी का भी कोई गुण या फिर कोई दशा, स्थिति, ठीक है, किसी का कोई रिलेशन। तो इसके कुछ वर्ड हैं जो हमारी हेल्प करेंगे एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करने में। देखो फर्स्ट है ऑलमोस्ट, पार्टली, मच, प्रिटी, इनफ, फुली, ऑल टुगेदर, हार्डली, होली, वेरी, लिटिल, क्वाइट, टू, सो, एटसेट्रा। तो इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो किस में आएंगे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन कितनी, वेरी। तो देखो ये वेरी वर्ड जो है यहाँ आया है, तो ये क्या है यहाँ पे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी कि मात्रा के बारे में बता रहा है कि वो कितनी, बहुत जो है इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी हमें पता है जब किसी की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, और नंबर कोई भी संख्या। जैसे कि देखो, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी कितनी बार एक्शन जो है किया गया है, और उसकी क्या बताएगा, आवृत्ति के बारे में बताएगा। जैसे कि देखो कुछ वर्ड्स है यहाँ पे जो हमने माइंड में रखने हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, अगेन, सेल्डम, नेवर, एटसेट्रा। तो ये वर्ड जो हैं ये किस में आएंगे, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर में। एग्जाम्पल देखते हैं। शी ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस ए डे। तो देखो ट्वाइस जो है यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी और नंबर में आ रहा है ना, तो ये क्या है, सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ठीक है, रीजन का या कारण का कोई भी एडवर्ब, ठीक है, जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, रीजन के बारे में बताते हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीजन और पर्पस ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वाई। तो देखो इस तरीके की जो एडवर्ब है वो हमें बताएगी रीजन, किसी का भी कोई कारण या
पर्पस यानी कि उसका उद्देश्य है, किसका, किसी भी एक्शन का। और कौन से क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये वाई से जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। देखो ये 2 वर्ड्स हैं या और भी हो सकते हैं, देयरफॉर और हेंस। ठीक है, तो ये हमने माइंड में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हेंस अनेबल टू गो, इसलिए वह जाने में असमर्थ है। देखो तो ये जो हेंस जो वर्ड है, ठीक है, ये किसके लिए यूज किया हमने, रीजन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन का। नेक्स्ट क्या है, देखो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है, जो क्या बताता है, कोई भी दृढ़ कथन। ठीक है, दीज एडवर्ब्स कन्वे अफर्मेटिव फीलिंग्स। देखो दृढ़ कथन कौन से, जैसे कि देखो यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, या डेफिनेटली, या एब्सोल्यूटली, एटसेट्रा। तो इस तरीके के वर्ड क्या बताते हैं, दृढ़ता को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्योरली यू विल सक्सीड। देखो यहाँ पे दृढ़ता के लिए लगाया है श्योरली यू विल सक्सीड, यानी कि तुम सफल होगे। ठीक है, तो ये कौन सा है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। तो इन वर्ड्स को हमने माइंड में रखना है। नेक्स्ट टाइप क्या है, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, यानी कि ना वाले जो होते हैं। दीज एडवर्ब्स कन्वे नेगेटिव फीलिंग्स, नो, नॉट और नेवर वाले सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलती है। देखो नोट का यूज हुआ, जहां पे भी नोट आएगा या नो या नेवर आएगा, वो कौन से हो जाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन वाले। ठीक है, तो ये तो हमने माइंड में रखने हैं, जो ये वर्ड्स मैं आपको बता रही हूं, जो ब्लैक पेन में अलग अलग, ब्लैक पेन से अलग अलग राइट किए गए हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ये तो हमें पता ही है कि जो क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और जिनका एंड जो होता है क्वेश्चन मार्क से होता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। वही बात की जिनका यूज किस में किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। अब देखो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, एटसेट्रा। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना बहुत जरूरी है, तभी ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज योर जर्नी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा ना हमने उसको, और लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस और क्लॉजेस। दीज एडवर्ब्स आर, हम लोग अलग अलग रूप से यूज करेंगे, इसका अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि देखो व्हेन टाइम के लिए, वेयर प्लेस के लिए, और व्हाई रीजन के लिए। ठीक है, क्या किस में करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या फिर क्लॉजेस यानी कि शब्द समूहों को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देखो हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, व्हेन, वेयर और व्हाई वाला। अब आप सोच रहे होगे कि मैम व्हेन, वेयर और व्हाई ये तो इंटेरोगेटिव में भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है यहाँ मिड में आते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ मिड में आएंगे और ये क्या कर रहे हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। इस वाले सेंटेंस को इसके साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। I know the time when he will come। ठीक है, मुझे वो टाइम पता है, वो समय पता है, ठीक है, जब वो आएगा। तो ये बीच में है देखो when, इसलिए ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है, I know the place where he was born। मुझे वो प्लेस, वो स्थान पता है जहां उसका जन्म हुआ था। अब देखो where, ये रहा, ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने इसका यूज किया, इसलिए ये क्या है यहाँ पे, रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट क्या है, आई नो द रीजन वाई ही गॉट एंग्री। यानी कि मुझे वो कारण पता है कि वो क्यों जो है इतना गुस्से में है। तो ये रीजन के लिए हमने यूज किया यहाँ पे वाई, और इस सेंटेंस को इसके साथ जोड़ने के लिए हमने यूज किया, इसलिए ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है। आप अपने बुक में जो भी आपको इस द एडवर्ब से रिलेटेड जो भी वर्क दिया गया है बुक में, आप उसको एक बार रीड करिए। इजी है, ठीक है, आराम से आपको आ जाएगा। जो भी प्रैक्टिस वर्क दिया गया है उसमें, वो भी आप ट्राई करो उसको सोल्व करने का, जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।